12 अज्ञानमोहान्तमोपाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गीता तत्वालोक, इसमें हम लोगों का अध्याय 13 चल रहा है। ये जो गीता तत्वालोक है ये श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है। तो इसमें 13वें अध्याय में हम लोगों का कल बहुत विशद वर्णन हुआ मंत्रों के साथ में रामकृष्ण आश्रम में। तो इसमें धीर का मतलब है बड़े ही धैर्य से एक एक मंत्र से हम लोगों ने क्षेत्र को समझा और ये भी जाना कि जो क्षेत्र है वो केवल व्यष्टि नहीं है, क्षेत्र समष्टि है। इसको खूब अच्छी तरह जाना। तो क्षेत्र से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए? क्षेत्र माने केवल ये स्थूल शरीर नहीं है ना, विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत, समष्टि स्थूल समष्टि सूक्ष्म समष्टि कारण, ये सब का सब क्षेत्र है। तो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि भगवान ने गीता में कहा है ना, जहाँ पे क्षेत्र बताया है वहाँ पे क्या बताया है? महाभूतान्य अहंकारो। तो ये जो महाभूत हैं, 5 भूत हैं, इन 5 भूतों में क्या आप जानते हैं इनको भूत क्यों कहते हैं? इनको भूत क्यों कहते हैं? इनको भूत क्यों कहते हैं मालूम है? नहीं जो इनको भूत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भय हैं जी। जो भय हैं सो भूत। हमारे यहाँ कानपुर में कहते हैं कि नंदिनी के लड़का भया है। क्या बोलते हैं? नंदिनी के लड़का भया है। हाँ। कहन महेश के बिटिया भई है। तो भई मतलब होना। अच्छा। तो भय से, भय माने होना, मतलब भय माने होना से भूत। जो भय है सो भूत, जो हुए हैं सो भूत। आज तक परमात्मा के क्यों नहीं भूत कहा गया? क्योंकि परमात्मा भया नहीं है, वो पहले से ही है। जो है सो परमात्मा, जो
आवे जावे सो संसार। जो है सो परमात्मा, जो है सो आत्मा, और परमात्मा को या आत्मा को तो भूत नहीं कहा किसी ने आज तक, क्योंकि वो उत्पन्न नहीं भय है। जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं भूत। श्रुति माता क्या कहती हैं? परमात्मा से, परमात्मा माने तस्माद, समझना। अब फिर श्रुति, ये दरअसल तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली का अनुवाक नंबर 1, वो क्या कहता है? तस्माद मतलब उस परमात्मा से, और फिर कहता है ए तस्मात। ए तस्मात माने इस आत्मा से। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि आत्मा परमात्मा तो एक ही वस्तु, जानते ही हो। जी। तो इसको कैसे कह सकते हैं? परमात्मा या आत्मा से। क्या हुआ? आकाशः संभूतः, आकाश हुआ। तो भैया आकाश के साथ में भूता क्यों लगा दिया? आकाशः संभूता, क्योंकि आकाश पैदा भया। ठीक है, अब समझ में आ गया इनको भूत क्यों कहते हैं? आकाश भया, आकाश भया, आकाश पैदा हुआ। फिर क्या कहते हैं? आकाशात वायु, आकाश से वायु हुआ। आकाश से वायु भई। तो कहते हैं अच्छा आकाश से वायु भई, तो कहते हैं वायो अग्नि, वायु से अग्नि भई। तो कहते हैं अच्छा, तो फिर अग्नि से, तो कहते हैं अग्नेह आपः, आपा माने जल, जल हुआ। तो कहते हैं अच्छा, और फिर जल से, तो कहते हैं अदभ्यः पृथ्वी, अद माने जल, अदभ्यः पृथ्वी, उससे पृथ्वी भाई। कहते हैं अरे वाह वाह वाह। तो तैत्तरीय श्रुति का मंत्र क्या कह रहा है? कह रहा है तस्माद् वा, तस्माद् माने परमात्मा, वा अथवा एतस्माद्, ये आत्मा। बोलने वाले के जो बहुत नज़दीक है उसका आपा है। तो क्या कहता है श्रुति? श्रुति क्या कहती है? एतस्मात्, यही आत्मा। पूरी जिंदगी बीत जाती है, लोग यही नहीं जान पाते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही वस्तु है। कमाल है भगवान, नहीं जान पाते। कहते हैं कि नरेश जी मर गए हैं, तो उनकी आत्मा चली गई है, तो उनकी शांति के लिए सब जने 2 मिनट मौन धरेंगे। अब भगवान कितनी हंसी की बात है, कितनी हंसी की बात है कि नरेश जी मर गए हैं, उनकी आत्मा चली गई है, और आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन धरेंगे। अरे पहली बात तो जो आत्मा है वो अनंत है, वो जा नहीं सकती। विवेकानंद जी कहते हैं जो अनंत है सो कहाँ जाएगा। दूसरी चीज़ है आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। आत्मा तो पहले से ही शांत वस्तु है, तो वो जानते नहीं हैं। वहाँ जीवात्मा की बात होती है, उपाधि की। जीवात्मा शब्द कभी सुने नहीं जीवन में, तो अपना आत्मा बोल देते हैं। तो तैत्तरीय श्रुति का मंत्र क्या कहता है? तस्माद् वा ए तस्मात्, तस्मात् माने परमात्मा, वा माने अथवा, ए तस्मात् इस आत्मा से आकाशः संभूतः, आकाश भया। अब देखो आकाश भया, संभूतः, भूत लग गया। भूत किसे कहते हैं? जो होए। अरे भाई, जो असलियत में ना हो, दिखाई दे, वो है भूत। हाँ, अरे भाई परमात्मा को भूत क्यों नहीं कहते हैं? अच्छा, आत्मा को भूत क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो भया नहीं है, वो है, हमेशा से है, इसलिए उसको नहीं कह सकते भूत। लेकिन 5 भूतों को कहते हैं भूत। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पांचों भय हैं, हुए हैं। ऐसे कह देते हैं परमात्मा की ये माया है।
हाँ ऐसे कहते थे। तो कितना बढ़िया मंत्र है भगवान, तस्माद वा ए तस्माद आत्मनः, साफ साफ लिखा है तस्माद वा ए तस्माद आत्मनः। श्रुति में क्या लिखा हुआ है? तस्माद माने परमात्मा, वा ए तस्माद आत्मनः, इस आत्मा से या उस परमात्मा से, आकाशः सम्भूतः, आकाश भया, आकाशात वायुः, आकाश से वायु भया, वायोः अग्निः, वायु से अग्नि भया। ये जितने भय हैं सब भूत हैं। अग्नेः आपः, अग्नि से आपा माने जल भया, और आदभ्यः पृथ्वी, इस जल से अग्नि भया, सॉरी इस जल से पृथ्वी भई। अब आगे की सीरीज तो आपको मालूम ही है। पृथ्वी से औषधियाँ भईं, औषधियों में अन्न भी है, अन्न से वीर्य भया, अन्नात रेता, रेता माने क्या होता है? वीर्य। अन्न से वीर्य भया, वीर से लड़का या लड़की भया। तो इसका मतलब जितने चल फिर रहे हैं वो किससे भय? लोग कहते हैं वीर से, तो कहते हैं अच्छा वीर किससे भया? अगर ये करते करते भी पहुंच जाओ परमात्मा तक पहुंच जाओगे। तो मतलब भगवान वीर किससे भया? तो अन्न से। अन्न से। तो कहते हैं अन्न किससे भया? औषधियों से। औषधि औषधियों का मतलब होता है जो धरती से उगे, है ना? सब औषधि। आम, अमरूद, चना, गेहूं, मक्का, दालें, और चावल। इन्हीं के मिश्रण को तो दवाइयाँ बना रहे हैं लोग। हाँ, तो अन्न किससे भया? औषधियों से। जी। अन्न जो धरती से उगती है। अच्छा, औषधियाँ किससे भई? पृथ्वी से। जी। अच्छा जी, पृथ्वी किससे भई? तो कहते हैं अदभ्य जल से। पृथ्वी, जल जल से। अच्छा जी, जल किससे भया? अग्नि से। अग्नि से। अच्छा, बोले अग्नि किससे भई? वायु से। अच्छा जी, और वायु किससे भई? आकाश से। आकाश से। अब आकाश किससे भया? आकाश आत्मा से भया। आत्मा या परमात्मा से भया। तो कहें अच्छा ये आत्मा परमात्मा किससे भय? तो कहें ये भय नहीं, इसीलिए इनको भूत नहीं कहते। ठीक है, ये ओरिजिनल वस्तु है। ये ओरिजिनल वस्तु है। ये है। ये है। वो भय है। अब वो भय, तो स्लाइड बननी चाहिए, है और भय में अंतर है और भय, और भय के ब्रैकेट में भूत में अंतर, ये बताती है तैत्तिरीय श्रुति। तो हम लोग आते हैं भगवान, ये हमने सारी बातें इसलिए डिस्कस करी क्योंकि चर्चा चल रही है क्षेत्र की और क्षेत्र की, और क्षेत्र में भगवान ने कहा पांचों भूत, तो इसलिए पांचों भूतों की चर्चा चली कि पांचों भूतों का राज क्या है। तो भगवान 13वें अध्याय में हम लोगों का मंत्र चल रहा था, 12वां चल रहा था क्या? रामकृष्ण आश्रम में तो पूरी मौज ली गई, खूब मस्ती हुई। वहाँ तो 13वां अध्याय बिल्कुल शुरू से चला और बड़ी बारीकी से चला, मंत्र सहित चला, है ना? 12वां चल रहा है, 12वां मंत्र चल रहा है भगवान अभी। हाँ, 12वां मंत्र चल रहा है, और 12वें मंत्र में रत्नाकर से चल रहा है, आधा हुआ था उसमें। हाँ, कंचन भगवान पढ़ रही थी, और जी जी। तो ऐसा करते हैं कि 12वें मंत्र को एक बार दोबारा से चैंटिंग कर लेते हैं, और फिर कंचन भगवान से गीता रस रत्नाकर सुनेंगे। 13/12। इसमें बात आई थी कि जानने योग्य क्या, तो भगवान कृष्ण कहते हैं जानने योग्य ओरिजिनल वस्तु, ओरिजिनल वस्तु। और कहें उसमें जो प्रतीत हो रहा है, अरे कहें उसको छोड़ो। माधव भगवान जी। जानने योग्य क्या? तस्माद वा ए तस्माद आत्मना, अभी चर्चा हुई है। जी, पहली लाइन। मूल को जानो, तो कहते हैं ज्ञेयम क्या? आत्मा या परमात्मा, ये जानने योग्य है।
मूल को जान लो, जो उससे भय है वो अपने आप आ जाएंगे वो ना। भय वय सब उसमें भय मतलब भासते ऐसा नहीं समझ लेना कि भय का मतलब सचमुच उत्पन्न हुआ। जैसे किसी के लड़का भया, ऐसे नहीं भया। कैसे भया? जैसे किसी के सपना भया, ऐसे भया। ठीक है ना? तो 13वें मंत्र को लेते हैं। ये यम यत् तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते यत् ज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् न असद उच्यते। न सत् तत् न असत् उच्यते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जानने योग्य है जो, ज्ञेयम माने जानने योग्य, जानने योग्य है जो, ज्ञेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि, उसी को समझाऊंगा। और प्रवक्ष्यामि शब्द का बड़ा भयंकर अर्थ है। तिखार तिखार समझाऊंगा, मार मार समझाऊंगा, और जब तक नहीं समझेगा तब तक समझाऊंगा। सोते से उठा के समझाऊंगा, हुस्का हुस्का के समझाऊंगा। ए कहाँ चले गए, समझो। ठेका पूरा लिया। फिर आगे क्या कहते हैं? यत् ज्ञात्वा, जिसको अगर तुमने जान लिया, अमृतम अश्नुते, तुमको ये पता लग जाएगा कि मैं अमृत हूँ, क्या बात है। मैं मृत नहीं हूँ। देखो भगवान, अनादिमत परम ब्रह्म, ये जो अनादिमत वाला, सभी के मत में जो अनादि है सो अनादिमत, अनादि वाला पर ब्रह्म, ना सत ना असत उच्यते। ना उसको सत कहते हैं ना असत कहते हैं। अरे बोले सत असत नहीं कहते हैं। रामकृष्ण आश्रम में 2 साल बहुत सत असत पढ़ाया गया, तो कहें केवल समझाने के लिए। ठीक है भगवान। तो भगवान अब माधव भगवान से इसका अर्थ सुन लेते हैं इसी मंत्र का। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को अश्नुते प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। किसको भली भांति कहूँगा? जो जानने योग्य है। जो जानने योग्य है, जो अमृत वस्तु है। अच्छा, जो जानने योग्य वस्तु है माधव भगवान, उसको संसार में कितने लोग जानते हैं? उसको नहीं जानते भगवान। और सब जानते हैं। भय को जानते हैं, हाँ, है को नहीं जानते। भय को नहीं जानते हैं, भय को जानते हैं। और भय में सारी चतुराई है। स्लाइड में ये भी लिखा जा सकता है कि भय को सब जानते हैं, लेकिन है को कोई बिरला जानता है। और भय को भी उनके स्वरूप सहित नहीं जानते हैं। हाँ, इसका मतलब भय को भी सतही जानते हैं। अगर भय को भी जान ले उनके स्वरूप सहित किसी को, हाँ, तो भी काम बने। तो भी काम बने। तो मैं उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही। तो जयप्रकाश क्या बोलते हैं, नंदिनी के बेटा भया है, ऐसा कहते हैं कि नहीं गाँव में? जी जी जी। कहन नरेश के बिटिया भाई है, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ हाँ, हम लोग कहते हैं ये काम बहुत गलत भया है। ये काम बहुत गलत भया है। भया मतलब हुआ। तो इसका मतलब भय अर्थात अरे भूत। ये अपने शास्त्रों में भी तो आता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। हाँ, तो इसका मतलब भय, तो इसका मतलब राम के आकार में भय, भय माने हुए। ठीक है, तो इसका मतलब भय माने भूता। जो भया सो भूत, जो हुआ सो भूत, वह 5 भूत भय। जो हुआ वो अनहुआ भी होगा ना। हाँ, जो भया है वो मिटेगा। हाँ, तो भय का मतलब भूत, इसीलिए 5 भूत कहते और हैं। भूत की परिभाषा यही है। दिखाई दे, हाँ, भया और फिर भग जाए, फिर हट जावे।
तो देखो हमने जयप्रकाश से वेरीफाई भी करा दिया भय। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 497 चल रहा था। पेज नंबर जी भगवान, या प्रारंभ से ले लीजिए, प्रारंभ से ले लीजिए। जी भगवान जी प्रणाम। प्रारंभ से। अब अज्ञान का वर्णन हो गया और क्षेत्रज्ञ का वर्णन हो गया। इसके बाद ज्ञान ज्ञ का वर्णन करते हैं। असल में प्रमाण और प्रमेय की रीति निराली है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो लोग धर्म और अधर्म का फल चाहते हैं, जो लोग उपासना और उससे अपने इष्ट देव का साक्षात्कार चाहते हैं, और जो लोग योगाभ्यास करके उससे संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि चाहते हैं या दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान चाहते हैं, उन लोगों का मार्ग जुदा है। प्रमाण प्रमेय का जो मार्ग है वह साध्य साधन का मार्ग नहीं है। तत्व ज्ञान साधन नहीं है, यह तो प्रकाश है। इससे जो वस्तु मिलती है वह साध्य नहीं है, वह तो सिद्ध है, पहले से मौजूद है। केवल अज्ञान आवरण का नाश होता है, क्योंकि साध्य वस्तु नाशवान होती है और साधन कर्तव्य पूर्वक होता है। साधन कृत्य तंत्र है, कर्ता के अधीन है। करें ना करें, छोड़ दें बदल दें, राम राम करें ना करें और राम राम की जगह शाम शाम करने लग जाएं। यह करने कराने के अधिकार में है, पर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। इसका समर्थ्य कर्ता में होता है, उसका नाम साधन होता है जिसे आप छोड़ सकते हैं। उस साधन से जो मिलता है वह उत्पाद्य होता है, और वह क्योंकि साधन से उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य होता है। यत् जन्यम तत् अनित्यम। साधन से जो भी फल पैदा होता है वह अनित्य होता है। धर्म से स्वर्ग मिलेगा, वहां से आना पड़ेगा। उपासना से इष्ट देव मिलेगा बड़ी कृपा करके, लेकिन जब उसका मन अवतार लेने का होगा तब कहेगा कि चलो बानर बनो, भालू बनो, और आपको ले आएंगे अपने साथ इस धराधाम पर। योगाभ्यास में समाधि लगेगी। जब तक अभ्यास का वेग बना रहेगा तब तक आप समाधि में रहेंगे। अभ्यास का वेग शिथिल होते ही आपका व्युत्थान हो जाएगा। किंतु तत्व ज्ञान न तो कर्ता के अधीन साधन है और ना इसका फल उत्पाद्य साध्य है। तब फिर क्या है? वेदांत मत में साधन बिल्कुल व्यर्थ है। प्रश्न है कि वेदांत मत में साधन बिल्कुल व्यर्थ है, तो स्वामी जी बता रहे नहीं, व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ क्यों नहीं है? क्यों? इसलिए कि अंतःकरण में जो दोष हैं उनका निवारण करने के लिए साधन है। धर्मानुष्ठान करोगे तो मल दूर होगा, उपासना अनुष्ठान करोगे तो मनोराज्य दूर होगा, परंतु अज्ञान का जो आवरण है वह केवल तत्व ज्ञान से ही भंग होगा। क्या बात। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान होए साधन सहित नरसो अविकृत मतिमान। अभी अभी कंचन भगवान ने बहुत बढ़िया सा रहस्य पढ़ा जो पूरी जिंदगी किसी को समझ में नहीं आता है। वो रहस्य क्या है कि कहने लगे कर्मकांड कर रहे हैं सब जने, तो बोले कहने लगे ये बिल्कुल बेकार है, तो कहें बेकार नहीं है। तो बोले हाँ जो कर्मकांड कर रहे हैं वो कह रहे हैं कर्मकांड से परमात्मा प्राप्त होगा, तो कहें मूर्ख हैं, कर्मकांड से परमात्मा नहीं प्राप्त होता, परमात्मा तो पहले से ही प्राप्त है। कर्मकांड से जो अंतःकरण है, जो मन है, ये इसकी गंदगी हटती है, इसका मल हटता है। मल माने क्या होता है? राग द्वेष। राग द्वेष जो संसार में लिपटे पड़े हैं। हम कहते हैं भैया 5 मिनट निकाल लो, कहीं 5 मिनट नहीं है, तो हम कहते हैं अच्छा हम फ़ोन काट देते हैं। फ़ोन काटने के बाद हम कहते हैं मल से लिपटा हुआ है तभी तो टाइम नहीं है।
अरे राग और द्वेष में तो लिपटे हो संसार में। अरे बड़े भले आदमी हो तो द्वेष में नहीं लिपटे होगे, राग में लिपटे होगे। लेकिन राग और द्वेष दोनों को क्या कहते हैं? दोनों ही मल है। मल है। तो कर्म कांड व्यर्थ नहीं है। कर्म कांड मन के मल को यानी गंदगी को यानी राग द्वेष को हटाता है। निष्काम। लेकिन कब हटाता है? हाँ, कब हटाता है? जब वो वैदिक हो, शास्त्रीय रीति हो। और शास्त्रीय रीति क्या है? सकाम की निष्काम? निष्काम। निष्काम। और पंडित जी जो आके करवाते हैं सबके घरों में, वो सकाम है कि निष्काम? सकाम है, मन वांछित फल पावे हाँ। तो ये कथा करावे। जयप्रकाश से पूछते हैं, जयप्रकाश जो पंडित जी लोग सब घरों में पूजा करवाते हैं और घर में सब घरों में पूजा चल रही है, वो निष्काम है कि उसमें मांगते हैं, सकाम है? मैं तो उसमें तो पंडित जी पहले कह देते हैं कि अपनी मनोकामना बताइए। बताइए। तो इसका उस मनोकामना का ध्यान रखते हुए आप पूरी कथा सुनिए। लो तो और जब कथा पूरी हो जाए उसके बाद उनसे दोबारा बोलिए कि भगवान भूल तो नहीं गए आप ये सब। हाँ। तो ऐसा है कि अच्छा, उनकी क्या गलती है? जब जिन्होंने आरतियां लिखी हैं उनको नहीं पता, जो कोई तुमको ध्यावे मन वांछित पावे, स्वामी सुख संपत्ति पावे। जब ये आरतियों में लिखा है तो बेचारे सब घर घर में आरती गा रहे हैं, तो भगवान साहब सकाम है। उसमें लिख देते जो जो तुम्हारे श्रेय हो वो पावे, फिर भी सही हो जाता। जिन्होंने आरती लिखी है वो अपरा विद्या को जानते थे, परा विद्या को नहीं जानते थे। हाँ, जिन्होंने आरती लिखी है वो अपरा विद्या को जानते थे। परा विद्या को जानते होते तो मालूम क्या लिखते? जो कोई तुमको ध्यावे सो मल विक्षेप हटावे, ये सही है। फिर स्वरूप को पहचान जावे, ऐसे लिखते। तो भगवान सारा संसार पूजा कर रहा है, कर्मकांड कर रहा है, लेकिन परमात्मा को क्यों नहीं पाता है? क्योंकि शास्त्रीय रीति के विरुद्ध कर रहा है, सकाम कर रहा है। डॉक्टर भगवान से कमेंट सुनते हैं इस पे। जी भगवान। भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। भगवान ऐसा है कि शुरू से ही जन्म से लेके एंड तक प्राय हर कर्म संसार में सकाम ही किया जाता है, सकाम ही सिखाया जाता है। चाहे स्कूल की शिक्षा प्राप्त करें तो क्या होगा, बेटे तू 5वीं तक प्राइमरी पास करेगा, आगे हायर सेकेंडरी में जाएगा, आगे बहुत बड़ा अफसर बनेगा, वो करेगा। तो हर शिक्षा का उद्देश्य पहले बता दिया जाता है कि ये होगा इसलिए तुझे ये करना है। तो कामना, जैसे अभी जयप्रकाश भगवान ने बिल्कुल साफ बताया कि मनोकामना सबसे पहले बताई जाती है, फिर वो कर्म किया जाता है। तो ये 99.9% या 99.999% यही किया जाता है। और पहले दिन से शिक्षा ही इसी आधार पर दी जाती है, चाहे माँ बाप द्वारा, चाहे स्कूली आचार्य या गुरुओं द्वारा, वो सारी शिक्षा इसी तरह। ये जो वेदांत की आध्यात्मिक शिक्षा है, ये तो शायद ही कोई आता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कोई विरला ही इस तरफ चलता है, लाखों में कोई एक चलता है। तो जो चलते हैं इस तरफ, उन लाखों हजारों में कोई एक इसको पूरी करता है, पढ़ता है, पाता है। क्यों? उसमें भी 2 कारण है। पहली तो बात उसकी जिज्ञासा कैसे पैदा हो, क्या हो, वो है। और दूसरा उस तरह का गुरु मिले, क्योंकि गुरु भी उसे एंड तक ले जाने वाले गुरु, मेरे ख्याल में हमारे हिंदुस्तान में लाखों गुरु होंगे। पर दावे के साथ मैं भी कह सकता हूँ, और हम सब जानते ही हैं, उन लाखों में शायद कुछ 100 ही हों या ज्यादा से ज्यादा कुछ 1000 हों जो कि सच्ची तरह से अपने शिष्यों का उद्धार करने में भी सक्षम है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं। अदरवाइज
वो तो सिर्फ यही परंपरा हिंदुस्तान में चल रही है। स्टेज पे बैठो, भीड़ इकट्ठी करो, कथा करो, सबको सुनाओ, बहुत अच्छा, और किसी किसी को ओस ज्ञान हो जाए, ओस वैराग्य हो जाए तो हो जाए, उसके बाद ओम शांति शांति शांति। जी बोलो। डॉक्टर भगवान ने कितनी सरल भाषा में सब बताया कि प्रभु एक बात कहना चाहते हैं। हाँ हाँ आप कहो। प्रभु जो पंडित जी कथा कराते हैं, जो वो कहते हैं तो श्री कृष्ण उससे बिल्कुल डिफरेंट कहते हैं। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य सा में प्रिय। तो वो कह देते हैं कि वो क्या कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, और जो पंडित जी कथा कराने बैठते हैं वो कहते हैं सोचो भी और कांक्षा भी करो, यानी कि आकांक्षा भी करो। बहुत बढ़िया बात है। तो देखो जयप्रकाश, कितनी बढ़िया बात है कि कितना बढ़िया डॉक्टर भगवान ने बोला, कितना बढ़िया जयप्रकाश ने बोला। तो भगवान कंचन भगवान ने क्या पढ़ा था उस पर ध्यान दीजिए। क्या दुनिया में जो कर्मकांड चल रहा है वो व्यर्थ है? तो कहते नहीं, व्यर्थ नहीं है अगर वो शास्त्रीय रीति से चल रहा है तो। क्या दुनिया में जितनी उपासना चल रही, इतने सारे मंदिर बने हैं, हर जगह मंदिर है मंदिर, चाहे जहाँ चले जाओ मंदिर है मंदिर, मंदिर है मंदिर, तो क्या उपासना व्यर्थ है? तो कहते हैं नहीं, उपासना व्यर्थ नहीं है। उपासना तो वेदों में लिखी है, कर्मकांड भी वेदों में लिखा है। वेद का 80% तो कर्मकांड ही है, 16% उपासना ही है। लेकिन अगर ये कर्मकांड और उपासना निष्काम होवे तो वो फिर शास्त्रीय रीति से हुआ, और अगर सकाम होवे तो भगवान मनमाने तरीके से हुआ। प्री कंडीशन बताई नहीं जाती ना कहीं भी, और कोई नहीं बताता इस प्री कंडीशन। ना किसी के अम्मा बतावे, ना बप्पा बतावे, ना दादा बतावे, ना पड़ोसी बतावे, ना दुनिया बतावे। अभी डॉक्टर भगवान ने क्या कहा? भगवान, ये बेसिक गलती है। तो कंचन भगवान ने अभी क्या रहस्य बताया, ध्यान से सुनो। कर्मकांड व्यर्थ नहीं है। कर्मकांड अगर शास्त्रीय रीति से यानी निष्काम किया जाए तो उससे अंतःकरण का मल यानी कि राग द्वेष हटता है। और उपासना भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उपासना से अंतःकरण का विक्षेप, जो अंतःकरण की चंचलता है वो हटती है। तो कहेंगे तुम अंतःकरण के पीछे क्यों पड़ गए हो यार, कर्मकांड उपासना सब अंतःकरण के लिए क्यों कर रहे हो? तो कहते इसलिए कर रहे हैं कि यही अंतःकरण यानी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय, यही मन ही तो पहचानेगा स्वरूप को, इसलिए इसके पीछे पड़े हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब जितना भी कर्मकांड और उपासना है उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अंतःकरण की शुद्धि होती है। ये इसका उपयोग है। ठीक है भगवान, ये इसका उपयोग है। इसे खूब भली भांति समझ लो, नए लोग समझ लें, पुराने लोग तो सब मास्टर हैं। फिर एक आपको बढ़िया सा मंत्र सुनाते हैं शास्त्रों का। अरे कहन हमने कथा कर लिया, हमको जो है कथा करने के बाद फलानी मनौती मानी थी, अब पूरी हो जाएगी। तो कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उनको फटकारता है, यत सुखम साधन अधीनम, जो सुख किसी प्रकार की साधना करने के बाद मिले, साधन करने से मिले, कर्मकांड से मिले, उपासना से मिले, तो क्या कहते हैं, कुछ हमने एक अनुष्ठान किया उससे हमको कुछ मिला। क्यों भाई? तो कहते हैं यत सुखम साधना अधीनम तत् सुखम दुखम एव ही, वो सुख दरअसल में दुख ही है। कहते क्या कहना चाहते हो? तो कहने लगे ऐसी कौन सी विद्या है जिसमें कहते हैं कोई साधन करने की जरूरत नहीं है? कौन सी वेदांत? कहते हैं खाली पहचानने की जरूरत है, जो जैसा है उसको वैसा जान लो बस, अतृप्त हो गए। और पूरी दुनिया के साधन करने वाले
वेदांती के चरणों में आकर के कहते हैं प्रभु हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं भई, और वेदांती गंगा जल हाथ में लेकर के कहता है हमको परमात्मा की प्राप्ति चकाचक भई। अंतर देखो, यत सुखम साधन अधीनम, जो सुख किसी साधना के अधीन है, तत् सुखम दुखम एव ही, वो सुख दरअसल में दुख है, क्योंकि वो क्षणिक होगा, परमानेंट नहीं होगा। देखो भगवान कंचन भगवान ने क्या पढ़ा, मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, होय साधन सहित नर सो अविकृत मतिमान। जी कंचन भगवान आगे कंटिन्यू कीजिए। जी भगवान, अब हम जो वर्णन करने जा रहे हैं वह साध्य साधन की बात नहीं है, वह न साधन है न साध्य है। यदि कहो कि ब्रह्म होना साध्य नहीं है तो उत्तर है कि नहीं, क्योंकि अभी आपने वेदांत का ककारा भी नहीं सीखा, घोड़ा चक्कर भी नहीं पढ़ा। वेदांत की लघु कौमुदी होती है, वेदांत का तर्क संग्रह होता है, वेदांत की मीमांसा परिभाषा होती है, वह सब आपने अभी नहीं पढ़ा। तब आपको वेदांत का ज्ञान कैसे होगा? जहाँ साधन साध्य और साध्य फल से वैराग्य होता है और साध्य कारण से वैराग्य होता है, वहाँ जो अकार्य अकारण वस्तु का स्वरूप है उसे बोलते हैं ज्ञेय। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञेय है, अब मैं उसका प्रवचन करता हूँ। प्रवक्ष्यामि, वक्ष्यामि के पहले प्र लग गया ना, तो प्रवक्ष्यामि हो गया और अर्थ हो गया प्रवचनम करिष्यामि। अच्छा, ज्ञेय क्या है? यह मत समझना कि ये साध्य होता है, नहीं, ये पहले से मौजूद होता है और जाना जाता है। तब साध्य पहले से मौजूद नहीं होता, साधन से पैदा किया जाता है। ये दोनों में अंतर है। अपने मन से किताबें पढ़ने वाले लोग वेदांत का मतलब नहीं समझते। यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अरे इसे ज्ञान मात्र से ही अमृत तत्व की, इसे ज्ञान मात्र से ही अमृत में व्याप्ति हो जाती है, माने हम अमृत स्वरूप हो जाते हैं। अमृतम अश्नुते का अर्थ है अमृतो भवति, अमृतम अश्नति नहीं। पीने का जो अमृत मिलता है, प्याले का प्याला, वह नहीं है यह। यहाँ अश्नाति नहीं, अश्नुते है। अमृतम भवति इत्यार्था, अमृत ही हो जाता है। अच्छा बाबा, बोलो ना कि वह ज्ञेय क्या है, तो सुनो। अनादि मत परम ब्रह्म, न सत न असत उच्यते। बोले कि यत आदि मत भवति तद ब्रह्म न भवति। अनादि मत को एक पद मत करो। ऐसे नहीं कि ना आदि यस्य तत् अनादिमत ब्रह्म। यह जगत कैसा है? बोले कि आदिमत है, आदि अंत वाला है, इसलिए आद्यंतवत कौन्ते न तेषु रमते बुधा। घट प्रत्यक्ष प्रमाण से आदिमान है और अंतवान भी है। पृथ्वी अनुमान प्रमाण से आद्य अंतवती है। आकाश शास्त्र प्रमाण से आद्य अंत वाला है। प्रकृति साक्षात अप्रोक्ष अनुभव से नितांत मिथ्या है, वह अनुभव से मिथ्या है, ब्रह्म अनुभूति से मिथ्या है, और उसमें प्रमाण प्रमेय का व्यवहार बना रहेगा तो प्रकृति का बाध नहीं होगा। प्रमाण प्रमेय का व्यवहार ही तो प्रकृति है। प्रमाण प्रमेय के व्यवहार से प्रकृति का बाध नहीं होता, स्वानुभूति से प्रकृति का बाध होता है। शब्द प्रमाण से आकाश का बाध नहीं हो, आकाश का बाध होता है। शब्द प्रमाण से आकाश का बाध होता है। अनुमान प्रमाण से पृथ्वी का बाध हो जाता है और प्रत्यक्ष प्रमाण से घट का बाध
हो जाता है। इसलिए यस ज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादिमत। आदिमत माने जितनी आदि वाली वस्तुएं हैं, जिनका आदि है और अंत है, वे ज्ञेय नहीं है। वे तो उत्पाद्य हैं, विनाश्य हैं, आद्य हैं और संस्कार्य हैं, सिद्ध नहीं है। वह कौन है बाबा कि उसे हम परब्रह्म बोलते हैं। बोले कि ब्रह्म कहकर ही काम चला लो कि नहीं, उसमें भी परात पर ब्रह्म भेद से दो प्रकार के प्रात पर ब्रह्म भेद से दो प्रकार के ब्रह्म का वर्णन आता है। जो कारण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, वह अपर ब्रह्म है। हम तो पर ब्रह्म का वर्णन करते हैं। वाह। सगुण ब्रह्म से व्यवच्छेद करने के लिए ब्रह्म का विशेषण है परम। अच्छा, तो वह सत्य है कि असत्य? बोले कि व्यवहार में जिसे तुम सत असत सुनते हो, उस प्रवृत्ति का उसमें कोई निमित्त नहीं है। अस्ति प्रत्यय के विषय को व्यवहार में सत्य बोलते हैं और नास्ति प्रत्यय के विषय को व्यवहार में असत्य बोलते हैं। अस्ति इति सत्य, नास्ति इति असत। लेकिन महाराज, जैसे भज है ना भक्ता, इसको है बोलते हैं क्योंकि यह अस्ति प्रत्यय का विषय है। घटाभाव अस्ति ऐसे बोलते हैं, इसलिए सत्तानुगति तो सर्वत्र है। घट काल में जो वहाँ घट भाव था, वह घट के उड़ने से नहीं उड़ा, और फिर घट को लाकर रख दो तो वहाँ जो उसका अभाव था वह क्या उड़ गया? तो घटोक्ति घटाभाव तो जो अभी कंचन भगवान ने पढ़ा, उसमें कितनी महत्वपूर्ण बातें आई, पहले पूरा कर लीजिए फिर डिस्कस करते हैं जी। अच्छा, कंचन भगवान लगता है पढ़ रही हैं, अभी पढ़ उनका ध्यान पढ़ने में होगा। तो राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि ये कंचन भगवान ने कहाँ तक पढ़ा। ऐसा करो, पेज नंबर 498 है, ले लो 498 ऊपर से ले सकते हैं जी भगवान। तो अस्थि प्रत्यय के विषय को व्यवहार में सत बोलते हैं और ना अस्थि प्रत्यय के विषय को व्यवहार में असत बोलते हैं। अस्ति इति सत, ना अस्ति इति असत। लेकिन महाराज जैसे भज है ना, भक्त है, इसको है बोलते हैं, और क्योंकि यह अस्ति प्रत्यय का विषय है, घटा भाव अस्ति ऐसा बोलते हैं, इसलिए सत्ता अनुगति जो सर्वत्र है, घट काल में जो वहां घटा भाव था वह घट के उड़ने से नहीं उड़ा, और फिर घट को लाकर रख दो तो वहां जो उसका अभाव था वह क्या उड़ गया? तो घटोक्ति घटा भाव उक्ति दोनों में जो सत्ता है वह विश्व है, इसलिए घट घटा भाव विलक्षण सत्ता है। द्रव्य गुण कर्म में समवाय संवेदन, समवाय में स्वरूप संवेदन सत्ता है, और आगे कि द्रव्य कर्म गुण में सामान्य और विशेष, सामान्य तो आ ही गया, विशेष और अभाव में समवाय घटित संबंध में सत है। संयोगित्वेन ही सब कुछ सत होता है, इसलिए सह सत अभाव को भी सत बनाता है और अभाव के प्रतियोगी को भी सत बनाता है। वह घट और घटा भाव दोनों से विलक्षण है, ना सत ना असत उच्यते, तब उसको सत कहें कि असत कहें। बोले कि हम सत असत का वारण नहीं करते हैं। अरे तुम्हारा मन हो तो सत कह लो, मन हो तो असत कह लो। श्रुति में तो दोनों शब्दों का प्रयोग ब्रह्म के लिए। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत,
हमारा सत असत पर आग्रह नहीं है, परंतु न सत उच्यते इस पर आग्रह है। यहाँ उच्यते रूप जो क्रियापद है, इसके निषेध के लिए नकार है, सत असत के निषेध के लिए नहीं है। तत् सत न उच्यते, तत् असत न उच्यते, सत सत न उच्यते। बोलो मत, बोलकर मत बताओ। वह मौन का साक्षी है, मौन का अधिष्ठान है, वहीं पर परमात्मा है। क्या ज्ञान सत से परिच्छिन्न होकर दूषित नहीं हो गया? बोले कि नहीं। तो अब आगे 13वां मंत्र प्रारंभ। जी जी देखो भगवान, कंचन भगवान ने और राणा भगवान ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस सत्संग में डिस्कस करी। वो हम बताते हैं आपको कि नंबर एक बात तो ये है कि जो वेदांत है, वेदांत विद्या है, उसमें साधन साध्य नहीं होता है। क्यों भाई? उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई साधना करके किसी को पालें, क्योंकि जिसको पाना है वो परमात्मा है, वो आत्मा के रूप में पहले से ही है। तो साधन साध्य कहाँ हुआ? साधन साध्य तो वो हुआ कि तुम खूब साधना कर, साधन करे वो सब सद है। साधन का खूब साधना करो तो कोई चीज़ मिले। हम दूसरी बात बता देते हैं, ऐसा तो संसार होता है कि तुमने खूब पढ़ाई किया तो पैकेज मिला, तुमने खूब अच्छा ट्राई किया तो तुम्हारा अच्छा जोड़ा मिला, दुल्हा दुल्हन मिले। तो तुम जितनी जो भी चीज़ें प्रयास से हासिल करते हो, मेहनत करके, मजूरी करके, साधन करके, वैसा परमात्मा नहीं है। भगवान क्या बढ़िया विद्या है कि कर्मकांडी इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, और वेद कहता है घटिया हैं, बालक हैं, नर्सरी में हैं। देखिए, उपासक, योगी, तीर्थी, दानी, जपी, भगवान कितनी मेहनत करते हैं। और यह उपनिषद कहती है अभी बच्चे हैं, लगे रहने दो। और वेदांत विद्या में क्या है? वेदांत विद्या में वेदांत परिवार के लोग आए, उन्होंने आत्मस्वरूप को जाना, पर ब्रह्म को जाना, जगत को उसमें कल्पित जाना, और बिल्कुल तृप्त हो गए। किसी ने कहा कर्मकांड उपासना कर लो, तो कहें वो बच्चों की चीज़ है। क्या मतलब? मतलब ये कि वेदांत में साधन साध्य नहीं होता है। पहला रहस्य जो कंचन भगवान ने, राणा भगवान ने पढ़ा। दूसरा रहस्य, भगवान जिस ज्ञेय की बात कर रहे हैं वो साधन साध्य नहीं है, वो पहले से मौजूद है। ज्ञेय माने परमात्मा, यानी कि आत्मा। अगला रहस्य भगवान ने इसमें कहा है अनादि मत, कहा है कि नहीं जी? तो कहते हैं कि आदि वाला संसार है, आदि वाला जगत है, और अंत वाला जगत है। आदि आदि चंतो। अरे भगवान ने गीता में कहा है आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते समझदार। फिर से रिपीट कर रहे हैं राणा भगवान, आदि अंतवंतः कौन्तेय। ये पूरा संसार आदि और अंत वाला है। न तेषु रमते बुधा। इसमें जो बुधा लोग हैं, समझदार लोग हैं, बोधवान लोग हैं, वो इसमें रमते नहीं हैं, वो अपने स्वरूप में रमते हैं। देखिए भगवान तो कहते हैं आदि वाला है जगत, अंत वाला है जगत, लेकिन अनादि वाला है परमात्मा। अनादि मत ही ज्ञेय वस्तु है। मतलब भगवान क्या समझे, अनादि मत कौन है? हमारा स्वरूप है भगवान। हाँ, अनादि मत पर ब्रह्म है, अपना स्वरूप है, आत्मा है। तो ये मंत्र ही ज्ञेय से शुरू होता है। ज्ञेय माने जानने योग्य। अगला कंचन भगवान ने और राणा भगवान ने क्या पढ़ा? जो कारण ब्रह्म को जान गया। कारण ब्रह्म तो अपर ब्रह्म है। अपर माने छोटा। कारण ब्रह्म तो अपर ब्रह्म है। अपरा विद्या जयप्रकाश ने कही, अपरा माने छोटी, है ना।
तो कारण ब्रह्म तो अपर ब्रह्म है, लेकिन अपना आत्मा तो परम ब्रह्म है। देखिए भगवान, डॉक्टर भगवान से पूछते हैं कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म ये दोनों अपर हैं कि नहीं? क्यों डॉक्टर भगवान? भगवान, कार्य और कारण स्पष्ट हो जाए तो कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म भी स्पष्ट हो जाएगा। कार्य जो है ये जागृत और स्वप्न ये कार्य में है, और कारण जो है वो सुषुप्ति में है। पर ब्रह्म के आभास में ये सारे हैं, ब्रह्म की तरफ ये सब ब्रह्म क्या है, तो कारण ब्रह्म भी यही है, कार्य ब्रह्म भी यही है, और जो ब्रह्म है उसी की वजह से ये सब है। तो इसलिए कार्य और कारण ब्रह्म दोनों वही एक है। उसको कैसे भी देख लो, ये सिर्फ दृष्टि घुमाने का फेर है, बाकी कुछ नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं। ये डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही कि कारण ब्रह्म अव्यक्त है यानी कि सुसुप्ति, और कार्य ब्रह्म व्यक्त है यानी कि जागने वाला संसार और सपने का संसार। तो जागने का संसार और सपने का संसार कार्य ब्रह्म है, बिल्कुल। और सुसुप्ति का जो संसार है अव्यक्त सो कारण ब्रह्म है। तो कहने लगे, भगवान कह रहे हैं कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म को छोड़ो, ये अपर है, और किसको जानो? जो परम ब्रह्म है उसको जानो। देखो भगवान, अब यहाँ पर एक बात और बहुत अच्छी आई कि अभी राणा भगवान ने पढ़ा कि भाव माने कुछ, अब अभाव माने कुछ नहीं। तो कहते हैं परमात्मा कैसा है? तो कहें भाव और अभाव दोनों से परे, दोनों का प्रकाशक है। देखिए भगवान, तो इस तरह से भगवान ये मंत्र हमारा यहाँ पर पूरा हो गया है। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता तो है ही है उन पे, तो 13/12 ज्ञानेश्वरी गीता से डॉक्टर भगवान के पास, हाँ डॉक्टर भगवान के पास है जी, है भगवान। तब कह रहे हैं परब्रह्म को लोग जो ज्ञेय कहते हैं उसका एकमात्र कारण यही है कि ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसका ज्ञान हो जाने पर फिर अन्य कोई कार्य अवशिष्ट नहीं रह जाता। जिसका ज्ञान हो जाने पर उसी के साथ तद्रूपता उत्पन्न हो जाती है, और संसार को तीर पर रखकर ज्ञानी जन नित्य आनंद के सागर में डुबकी लगाकर उसी में समा जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, उस ज्ञेय का कोई आदि नहीं है, अंडरलाइन कर दीजिए। परंतु उसका कोई नाम भी होना चाहिए, इसलिए लोग उसे परब्रह्म नाम से पुकारते हैं। यदि कोई कहे कि वह है ही नहीं, तो हम कहते हैं कि वह विश्व के रूप में प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होता है। अरे वाह वाह वाह, जो बात अभी भगवान कह रहे थे कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म, वो सारा कि वो विश्व के रूप में प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होता है, कार्य रूप में दृष्टि गोचर होता है। और यदि उसे विश्व कहें तो ये विश्व सिर्फ मायाकृत तथा नाशवान है, जिसमें आकार, रंग इत्यादि भेद, दृश्यत्व तथा दृष्टत्व इत्यादि भाव ही ना दृश्यत्व हो ना दृष्टत्व। उसके विषय में भला कोई ये कैसे कह सकता है कि उसका अस्तित्व है? और यदि वह वास्तव में ना हो, तब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि उसके बिना मैं तत्व का स्फुरण कहाँ से और किससे होता है। इसीलिए कहते हैं कि जिसका ज्ञान हो जाने पर है अथवा नहीं है, इसका कोई विवाद ही नहीं रह जाता, और विचार शक्ति उसके सन्निकट पहुंच ही नहीं सकती। जो समस्त पदार्थों तथा आकारों में ठीक वैसे ही रहता है जैसे मटका, गगरी और सकोरा, पुल्लड़ इत्यादि में पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी स्वयं उन्हीं पदार्थों के आकार में रहता है। जी भगवान। तो भगवान कितनी अद्भुत बात है कि भगवान कह रहे हैं कि जानने योग्य यानी कि ज्ञेय केवल एक ही वस्तु है बस। और सारा संसार क्या कहता है माधव भगवान?
जानने योग्य क्या है? बचपन से बच्चे को जानने योग्य पढ़ाए। बच्चा भी ससुर पढ़ाए उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, और मम्मी पापा की भी ऐसी की तैसी हो जाती है। क्यों माता भगवान? और भगवान कहते हैं ज्ञेय वस्तु केवल एक है। जो अज्ञेय है उसके ज्ञेय के लिए पूरी चतुराई है। हाँ, अज्ञेय को जानने के लिए पूरे प्राण दिए पड़े हैं भगवान सब जने। और ये वैज्ञानिक और ज्ञेय के लिए समय नहीं है क्योंकि अज्ञेय में लगे हैं। नहीं, और दूसरी चीज़ है, ये जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, ये भगवान इसी अज्ञेय में भगवान प्राण दिए पड़े हैं। हम ये खोजेंगे, हम वो खोजेंगे, और ये खोज लेते हैं, और खोजने के बाद ये फिर तब भी अतृप्त रहते हैं कि हम अब ये खोजेंगे। और उसके बाद जब ये मरते हैं, आइंस्टीन जब मरा तो क्या कहा उसने माधव भगवान? कि हम पूरी जिंदगी मतलब वेस्ट कर दी, कहीं ऐसी जगह लगे रहे जहाँ नहीं लगना चाहिए, जहाँ हम तृप्त नहीं हुए। आइंस्टीन ने ये कहा कि हम पता नहीं कहाँ लगे रहे, क्या खोज करते रहे। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन ने ये नहीं कभी सुना था, ज्ञेयम यत्, जानने योग्य है जो, तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। तो भगवान जो इस ज्ञेय वस्तु को यानी आत्म स्वरूप को पहचान लेता है, वो अमृतत्व का अनुभव करता है। उसको शरीर के त्याग करने में नहीं दुख होता है। क्यों दुख नहीं होता है माधव भगवान? क्योंकि वो जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जी। तो भगवान ज्ञानेश्वरी गीता का पूरा हो गया जी। अब भगवान अगला मंत्र चलेगा। अब बहुत ध्यान से एक बात सुनो। जब भगवान ने ये कह दिया कि मैं सत व असत से परे हूँ, क्यों? तो अर्जुन को ये जिज्ञासा हुई कि फिर इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अलावा और है क्या? जब सत असत से परे हैं तो इसके अलावा है क्या? तो भगवान कहते हैं कि सत असत क्या है? तो अब भगवान कह रहे हैं, अरे सत असत ये सब मैं ही हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ। क्या बता रहे हैं भगवान? अब भगवान कह रहे हैं कि अभी डॉक्टर भगवान ने कहा कि कार्य ब्रह्म भी मैं ही हूँ, कारण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। अर्थात जय प्रकाश के रूप में भी मैं ही हूँ, डॉक्टर अग्रवाल साहब के रूप में भी मैं ही हूँ, मदन लाल जी के रूप में भी मैं ही हूँ, राणा जी के रूप में भी मैं ही हूँ, गाजियाबाद के रूप में, उत्तर प्रदेश के रूप में, भारत के रूप में, एशिया के रूप में, कोटि ब्रह्मांडों के रूप में भी मैं ही हूँ। तो भगवान अब भगवान जो है अन्वय दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं। क्या अन्वय माने? ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, सब मैं ही हूँ, नहीं कुछ जो नहीं हूँ मैं। अब भगवान ये वर्णन करने जा रहे हैं। भगवान एकदम से भगवान व्यतिरेक से अन्वय में आ गए। मंत्र नंबर 13/13 सर्वतः पाणिपादं ततः, सर्वतः पाणिपादं तत्। पाणि माने क्या होता है? हाथ। जी, सारे हाथ। जयप्रकाश, पाणि ग्रहण संस्कार जानते हो? पाणि ग्रहण संस्कार जी। क्या होता है बताओ? सत तबाही। जरा खुल के बताइए, पाणि ग्रहण माने क्या होता है? विवाह हो जाना। हाँ, पाणि ग्रहण का मतलब होता है, पाणि माने हाथ, और ग्रहण माने कोई पकड़ा दो किसी को कि तुम बड़े सूरमा हो, तुम अपने शरीर को तो बहुत बढ़िया चलाओगे जिंदगी में, एक पाणि एक हाथ और तुमको हम देते हैं जिम्मेदारी के लिए, तो बड़ा खुश होकर ग्रहण करता है। पाणि ग्रहण। स्वामी अनुभवानंद जी कहते हैं, तरह तरह के ग्रहण देखे, एक पाणि ग्रहण भी है। ग्रहण लग गया। तो भगवान यहाँ भगवान ने पाणि शब्द का प्रयोग किया है। पाणि माने हाथ। सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतो अच्छी शिरोमुखम, सर्वतो अच्छी शिरोमुखम। अच्छी माने आँख, आँख।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वतः श्रुतिमत्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। हाँ भगवान, अर्थ परमात्मा के विश्व रूप का कथन। परंतु क्या कह रहे हैं भगवान? एकदम से भगवान का ट्विस्ट देखो। भगवान कह रहे हैं सत असत सब मैं ही हूँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम ये बताओ कि क्या मैं नहीं हूँ? मैं ही सब सर्वरूप हूँ। आगे वासुदेवा सर्वम। जी भगवान। तत् सर्वतः पाणिपादम, वह सब और हाथ पैर वाला, सर्वतोह अच्छी, सब और नेत्र वाला, सिरोमुखम, सिर और मुख वाला, तथा सर्वतो श्रुतिमत, सब और कान वाला। अच्छा, यहाँ पे श्रुति जो आया है वो कान के लिए आया है। यस। सब और कान वाला, यत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अरे बाप रे बाप। कॉमन तत्व पर निगाह चली। हाँ, भगवान ने क्या कह दिया? अन्वय दृष्टि हो गई। और भगवान कहते हैं जय प्रकाश के कान मेरे ही कान हैं, अरे राणा जी के कान मेरे ही कान हैं, जय प्रकाश के और राणा जी के जो हाथ हैं पाँव हैं वो मेरे ही हाथ पाँव हैं। भगवान गजब, क्या दृष्टि है। क्या कह रहे हैं? सर्वतः पाणी, सभी जगह जो जितने हाथ हैं सभी के हाथ मेरे हाथ हैं, क्योंकि सब रूपों में मैं ही हूँ। शिरो और बहाव वो है ना। हाँ वो सेम है सफाई। हाँ। तो भगवान सर्वतः पाणिपादम तत्, सारे हाथ पैर सब भगवान के हैं। भगवान कहते हैं सभी के हाथ मेरे ही हैं, क्योंकि सब शरीरों के रूप में मैं ही व्यक्त हूँ। सभी के पैर मेरे पैर हैं, क्योंकि सब शरीरों के रूप में मैं ही व्यक्त हूँ। सर्वतो अच्छी, अच्छी माने आँख, सभी की आँखें मेरी ही आँखें हैं, क्योंकि सभी की आँखों के रूप में मैं ही व्यक्त हूँ। भगवान अज्ञानी नहीं समझ पाते हैं कभी जिंदगी में ये चीज़। सिरों, सभी सिर मैं ही हूँ, सभी मुख मैं ही हूँ, सभी कान मैं ही हूँ, और इस संसार में सबको आवृत्त करके और किसी की निगाह में नहीं आता हूँ। सर्वम आवृत्त तिष्ठति। क्या गजब भगवान अन्वय दृष्टि है। आपने सही कहा, वही वाला मंत्र कि जो है नमोस्तु अनंताय। हाँ याद है, सुनाएंगे? हाँ पूरा याद नहीं है। नमोस्तु अनंताय। अनंताय, हे अनंत, आप तो सब रूपों में हो, तो कैसे स्तुति की जा रही है? नमोस्तु अनंताय। आगे शिरोर बहावे, नमोस्तु अनंताय, है ना, ऐसे कुछ करके है। नमोस्तु अनंताय। अनंत, तुम्हारी अनंत भुजाएं हैं, है ना। उस अनंताय सहस्त्र मूर्तये। हाँ, ये सहस्त्र मूर्तये। एक बार स्वामी हंसानंद जी एक मंत्र सुना रहे थे, तो मंत्र सुनाने के बीच में भूल गए। तो पता है क्या बोले? मंत्र तो बाद में सुनाएंगे। तो मंत्र सुनाते समय जब भूले तो उनके शिष्य ने एक याद दिलाया कि महाराज ये मंत्र है। किसका मंत्र? गीता का मंत्र भूल गए, सिंपल मंत्र। तो उन्होंने कहा, जब शिष्य ने बता दिया तो हंसानंद जी मंत्र को समझ गए, याद आ गया उनको। तो उन्होंने मालूम क्या कहा? अब मंत्र की बात बाद में होगी, पहले एक रहस्य सुनो कि ये बुद्धि विकारी चीज होती है। बिल्कुल, कोई बात नहीं। मंत्र याद किसको होता है बताओ? मंत्र याद इसी को, अंतःकरण को ही होता है, क्षेत्र, बुद्धि को, क्षेत्र को, बुद्धि को होता है। तो ये भूले या तो इसका याद मतलब रहे, बुद्धि इससे कोई विकारी दिक्कत चीज है, ये यहाँ साबित होता है। तो याद दिला दिया हमारे लाल सिंह जी भगवान। लाल सिंह भगवान ने। तो मंत्र क्या है? नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद अच्छी
शिरोरुभावे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। यूट्यूब में जाने लायक मंत्र है भाई, बहुत बढ़िया है ये। तो अभी जब हमने वो मंत्र पढ़ा 13/13, तो माधव भगवान तुरंत बोले, अरे ये तो नमोस्तु अनंताय वाला मंत्र है, सहस्र मूर्ताय। तो सहस्र का मतलब सहस्र नहीं है, अनंत मूर्ताय। सहस्त्र का मतलब सब, सब। हाँ, हाँ जो भी जितने भी। हाँ, ये मतलब है इसका। तो भगवान देखिए कितना सुंदर मंत्र है। तो तत्वज्ञानी अनुभव करता है कि ये हमारे हाथ पैर आँख नाक कान सब परमात्मा स्वरूप है। या ज्ञानी ससुरा तो ढूंढते ही रहता है। जयप्रकाश, अज्ञानी पूरी जिंदगी ढूंढते ढूंढते मर जाता है कि नहीं, बताओ? जी बिल्कुल प्रभु। और उसको कभी मिलता है मरते समय तक? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलता है। उसका रीजन ये है कि उसने कभी भी परा में ध्यान ही नहीं दिया ना। हाँ अरे वाह, मुंडक उपनिषद बोल रहा है। हाँ, मुंडक उपनिषद पढ़ रहा है ना जयप्रकाश। तो इसका मतलब वो अपरा विद्या में पड़ा हुआ है बंदा। देखिए, उसने कभी भी परा विद्या ना किसी से सुनी ना समझी। ये जयप्रकाश, तुम पहले भी तो मुंडक उपनिषद पढ़ने की कोशिश किए थे, लेकिन अब तुमको समझ में आने लगी, ऐसा क्या हुआ? सर ऐसा है ना कि जैसे कोई आदमी अगर एक ये ले आए कि बाइक को बनाने की किताब ले आए, हाँ या कंप्यूटर की किताब ले आए और उसके बाद वो कंप्यूटर चलाना सीखे, हाँ तो नहीं चला पाएगा। और बाइक वो आदमी बहुत घर में बढ़िया इंजन एग्जाम्पल। बोर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए विशेषज्ञ की जरूरत होती है, मैकेनिक की, जिसको आध्यात्मिक भाषा में गुरु कहते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। तो हमको जयप्रकाश कहता है हमसे एक बार फ़ोन पे, कहने लगा कि मुझको वेदांत समझ में आने लगा, ये तो बड़ी गजब की विद्या है। और आपको हम एक चीज़ बतावें, वेदांत ही ऐसी विद्या है जो कहता है कि काम बना धरा है पहले से, केवल देख ले। ऐसा कोई नहीं कहता। जयप्रकाश, कर्मकांडीय उपासक और ध्यानी तपी जपी मालूम क्या कहते हैं? अरे अभी लगे रहो, कभी न कभी काम बनेगा। वेदांत कहता है, अरे मूर्खों, वो तो कंटाप मार के स्मृति लब्धवा, स्मृति लौटानी है बस। तो भगवान वेदांती महात्मा कहते हैं, मूर्खों, काम बना धरा है पहले से वो ही। अपने बारे में बताता है ना कि जब कभी ना कभी तुम्हारा इसलिए बनेगा क्योंकि जब हमारा बनेगा तब तुम्हारा भी बनेगा। हाँ, इसीलिए वो कहता है कभी न कभी बनेगा। अब वो क्या कहता है, वो अज्ञानी क्या कहता है? एक हिंदी गीत याद आ रहा है कि कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, बहारों की मंजिल राही। अब भगवान ऐसे अगर लोगों के साथ लगे रहोगे जो कहेगा कभी तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा परमात्मा, और मेहनत कराते हैं तो कि 2 साल 3 साल कर लो मेहनत, फिर मिल जाएगा। तो भगवान वेदांती अच्छे के दिन पास आएंगे। जाओगे तो वेदांती कहेगा, ए 2 साल 3 साल कुछ बोलना मत, चुपचाप सुनना, और जरा सा भी बोले या तुमने प्रश्न पूछा तो तुमको निकाल देंगे। और भगवान माधव भगवान से सुनते हैं, ये कितना भयंकर सूत्र है, कितना गजब का सूत्र है। जी माधव भगवान, बहुत ही उत्तम सूत्र है भगवान। ये सूत्र आपने हम पे लगाया था और हमने पालन किया इसको सहर्ष, और जबकि प्रश्न बहुत उठते थे, और ये स्वाभाविक है, जो भी जिज्ञासु व्यक्ति है उसके प्रश्न तो उठेंगे, और प्रश्न उठते ही ये बुद्धि जो है तर्कों में लग जाती है, और तर्क वितर्क का कोई एंड नहीं है। आप बड़े से बड़े, पूरी जिंदगी करो, एक से एक बड़ा बड़ा वकील पड़ा है, वो झूठ को सच, सच को झूठ करने के पैसा लिया करते हैं। तो ये बुद्धि क्या है? बुद्धि तो जिस डायरेक्शन में आप बोल दोगे उस डायरेक्शन की वकालत शुरू कर देगी, और सिद्ध भी कर देगी, क्योंकि ये बुद्धि में उसी परमात्मा का प्रकाश है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही। तो इस बुद्धि को मतलब सही डायरेक्शन में लगाया जाए। तर्क वितर्क में अगर करेंगे तो शायद तर्क वितर्क का विषय वेदांत नहीं है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में एक मंत्र है, तर्क अप्रतिष्ठानात्। जी,
तर्क से प्रतिष्ठित नहीं होता है। इसीलिए शंकर जी पार्वती जी से जब सुना रहे हैं रामचरितमानस तो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, तर्क न सकहि सकल अनुमानी। अगर आप गूगल में डालोगे तो पूरा मिल जाएगा कि तर्क न सकहि सकल अनुमानी। ये सारे जो तर्क करने वाले हैं इनको कभी नहीं मिलता है। देखिए नहीं मिल सकता, तर्क से नहीं मिल सकता। तो भगवान बहुत सुंदर ये अभी पढ़ा गया। अब इसका अर्थ हो गया है। अब टाइम तो अभी है, डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसकी संगति से ले लें भगवान। जी भगवान, तो पहले इसकी संगति है। इस प्रकार अपने को सत और असत दोनों से परे बताकर भगवान ने व्यतिरेक दृष्टि प्रस्तुत की। इससे अर्जुन को ये जिज्ञासा हुई कि इससे अतिरिक्त और है क्या। उसे ये हैरानी हुई कि सत और असत से अतिरिक्त भी कुछ बचता है, जो सत भी ना हो असत भी ना हो। और यदि भगवान सत असत से परे हैं तो ये सत असत क्या चीज है। इस पर भगवान अब अन्वय दृष्टि से अपने सविशेष रूप का वर्णन करते हैं। अब इसका भावार्थ दिया है, वह सब और हाथ पांवों वाला है, सब और नेत्र सिर और मुखों वाला है, लोक में सब और उसके कान है तथा वह सबको व्याप्त करके स्थित है। अब पहले जो संगति है, संगति में तो ये दिखाई दे रहा है कि भगवान फिर क्या चीज है। यदि सत भी नहीं है तो असत भी नहीं है, तो इसका मतलब केवल कल्पना है, इमेजिनेशन है, कुछ भी नहीं है। पर इसके भावार्थ में आ गया कि सब कुछ वही है। तो अब ये शंका आ गई कि उसके बिना भी क्या कुछ है। पहले में आया कि वो क्या है, यदि ये नहीं है तो अब आ गया कि उसके बिना भी क्या कुछ है, सब कुछ वही है। तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जैसे सबका कारण होने से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में व्याप्त है, क्योंकि वे सब उसी से उत्पन्न हुए हैं तथा इन सब से अलग भी है, अथवा ये सब आकाश स्वरूप ही हैं और उसी के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणें उससे भिन्न दिखाई देने पर भी वास्तव में उससे अभिन्न है, समुद्र की तरंगें पृथक दिखने पर भी समुद्र से अपृथक है, तथा अनेक रूप में भासने वाला स्वपन वास्तव में निर्विशेष स्वपन दृष्टा से अभिन्न ही है। उसी प्रकार ये सारा संसार भगवान से अभिन्न है, केवल देखने में ही भिन्न सा भासता है। गजब हो गया। लाइन कह दी, बहुत सुंदर लाइन कह दी भगवान कि ये सारा संसार भगवान से अभिन्न है। पूरा अन्वय कर दिया, केवल देखने में ही भिन्न सा भासता है, भासमान है, फिर भी कह दिया है नहीं। जिस प्रकार सर्व कहने से जान पड़ता है कि कोई अल्प भी है, उसी प्रकार निर्विशेष कहने से सिद्ध होता है कि कोई सविशेष भी है। भगवान ने 12वें श्लोक में निषेध मुख से वर्णन किया था, अब विधि मुख से बतलाना आरंभ किया है, अतः आगे के श्लोकों में भी वही बात दोबारा दोहरा रहे हैं। जी गजब हो गया भाई, गजब। मतलब आंखें खोलने वाला प्रसंग है। बहुत ध्यान से आप लोग देखें, 13वें अध्याय का 12वां मंत्र का अंतिम देखें, 13/12 के अंत के 2 शब्द देखें। सभी लोग गीता में 13/12 के आखिरी के 2 शब्द पढ़ें। माधव भगवान, क्या है आखिरी के 2 शब्द? ना सत न असद उच्यते। क्या भगवान ने कह दिया कि सद और असद, ना मैं सद हूँ ना असत हूँ। क्यों भाई? सद और असद दोनों से परे हूँ, ये बता दिया। तो भगवान यहाँ पर तो उन्होंने व्यतिरेक से कह दिया, जैसे लगता है कि सद और असद दोनों से परे हूँ। क्यों भगवान? यहाँ तो निषेध मुख से वर्णन कर दिया, व्यतिरेक से। अब भगवान 13/13 को देखें, 13/13 के शुरू के शब्द देखें, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अच्छी शिरोमुखम। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं
सभी के हाथ, पैर, सिर, मुख, आंखें, कान, सब कुछ मैं ही हूँ। लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। माधव भगवान से इस पर सुनते हैं कमेंट। जी माधव भगवान। जी भगवान, जैसे इसको उदाहरण से लें तो जैसे जैसे स्वप्न का उदाहरण है हमारा, वो इसमें तुरंत लागू हो जाएगा। तो स्वप्न दृष्टा कह सकता है, हाँ, वो कह सकता है कि मैं इनमें से कुछ नहीं 12वें मंत्र को कह सकता है, जो इसमें तुम्हें सत्य दिख रहा है, जो तुम्हें असत दिख रहा है इस स्वप्न में, वो मैं नहीं हूँ। हाँ, और मैं दोनों नहीं हूँ, ना सत ना असत। मैं दोनों नहीं हूँ। हाँ। जैसे संसार में अगर हम सत और असत की व्याख्या हमारी पुरानी वाली देखें, अपने पुरानी समझ से देखें, तो हम उसी में अगर कोई इस झूठ में कोई सत बोल रहा है हाँ, कि भाई जो जैसा हुआ था वो मैंने वैसा ही बोलता हूँ मैं, जैसे धर्मराज हमारे युधिष्ठिर जी थे, तो उनके सत की परिभाषा और वही सब की परिभाषा है संसार में। तो उसको देख के मैं कह सकता हूँ कि यहाँ न मैं सत हूँ ना असत हूँ, लेकिन जब मैं अपने स्वरूप पे, कॉमन तत्व पे, जो अपना आत्म तत्व है, उस पे अगर मैं ध्यान रखूँगा तो मैं कह सकता हूँ ये सब कुछ मैं ही हूँ। हाँ। तो माधव भगवान कहना क्या चाहते हैं, हम एक लाइन बता देते हैं। माधव भगवान कह रहे हैं कि स्वप्न दृष्टा अगर 13/12 की दृष्टि से बोलेगा तो कहेगा कि मुझ में जितने ये स्वप्न जगत के अनेक दृश्य दिख रहे हैं, उसमें से न सद न असद उच्चते, इनमें से मैं कुछ नहीं हूँ, इनसे परे हूँ। और जब 13/13 की दृष्टि से देखेगा तो मालूम क्या कहेगा, जितने दिखाई पड़ रहे हैं उसमें से एक एक मैं हूँ, एक एक हाथ, एक एक पैर, एक एक सिर, एक एक आँख, सब मैं ही हूँ। तो क्या भगवान ने दोनों एक वो पैराडॉक्स खत्म। हाँ, पैराडॉक्स खत्म हो गई, अब समझ में आ गया। एक हमारे सुपरिंटेंडेंट थे मिस्टर बाल्यान, ओशो को पढ़ा करते थे अक्सर। तो हमने कहा कि आप भगवत गीता कभी पढ़े हैं? हमारे मित्र हैं, तो बोले भगवत गीता तो मैंने पढ़ी लेकिन मैंने छोड़ दी है। हमको काहे को छोड़ दी? बोले इसलिए छोड़ दी कि उसमें कंट्राडिक्शंस बहुत हैं। तो डॉक्टर भगवान से हम पूछते हैं उसमें कंट्राडिक्शंस हैं क्या भगवत गीता में, कि केवल वो अज्ञान है हमारा? भगवान, वो जो आपके मित्र हैं, आपके कलीग हैं, उनकी स्थिति वही होगी जो आज से 6 साल पहले मेरी भी थी। मैं भी कहता, पैराडॉक्स है। मैं भी देखता था कि गीता में बहुत कंट्राडिक्शन है यार, समझ नहीं आ रही, भगवान यहाँ कुछ कह रहे हैं और अगले ही श्लोक में बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न मार दिया, दूसरे सिरे पे पहुंच गए हैं। तो समझ नहीं आती थी, पर अब लगता है कि कंट्राडिक्शन तो सिर्फ मेरी समझ में थी, भगवान के कहने में तो कहीं कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे इसलिए कंट्राडिक्शन दिखाई देती थी। Yes. अदरवाइज कंट्राडिक्शन कोई नहीं है। देखो भगवान, कभी भगवान निषेध मुख से वर्णन करते हैं, कभी विधि मुख से वर्णन करते हैं। अच्छा शब्द दिया है, निषेध मुख और विधि मुख। हाँ, निषेध मुख और विधि मुख, कितना बढ़िया शब्द खोड़िया बाबा बोले हैं। कभी भगवान व्यतिरेक से वर्णन करते हैं और कभी भगवान अन्वय से वर्णन करते हैं। तो भगवान यहीं पर सत्संग समाप्त करते हैं, समय ज़्यादा हो गया है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। राम भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम स्वाति भगवान। प्रणाम रानी भगवान। भगवान प्रणाम। प्रणाम अलका भगवान। प्रणाम शेर भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम भगवान। प्रणाम जयप्रकाश भगवान। प्रणाम डॉक्टर भगवान। प्रणाम शेर भगवान। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम कंचन।